हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इशिता जो है कमरे में अकेली लाइट बंद कर बैठी होती है, तभी रमन जो है वहाँ पर आ जाता है। फिर रमन जो है लाइट ऑन करता है। बाद में इशिता जो है रमन को कहने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि परम ने जो है क्या किया था, कैसा प्लान किया था। उसने मुझे सारी बात बता दी थी। उसने मेरे मोबाइल लेकर जो है मैसेज किया था, जब मैं मेरा मोबाइल वहाँ पर रख कर चले गई थी गलती से। तभी रमन कहता है कि इतनी क्या इमरजेंसी थी, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारा मोबाइल ऐसे कहीं पर रख कर जाऊँगी तो परम कैसा यूज़ कर सकता है। इसके पहले भी तुम्हारा मोबाइल पर हमने यूज़ कर कर मैसेज किया था, तुम्हें ये बात पता थी, फिर भी तुम मोबाइल रख कर चले गए। ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम आ गया था तुम्हें। तभी वो पूछने लगता है इशिता से। तभी इशिता कहती है कि आदि की फ़ी भरनी थी, ट्यूशन फ़ी भरनी थी, क्योंकि जो पैसे थे उस शगुन के पास आपने दिए हुए वो तो उसने परम को दे दिए थे ना। फिर आदि की ट्यूशन फ़ी तो किसने नहीं भरी, इसलिए मैं आदि की ट्यूशन फ़ी भरने गई थी, ऐसा वो रमन से कह देती है। तभी रमन वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ शगुन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है कि अशोक और उसके बीच में नहीं आ सकता सूरज ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी जो है फ़ोटोज़ मैरिज साइट पर कैसे डाल सकता है, जबकि उसे पता है कि अशोक के लिए मैंने कितना कुछ कहा है, मैं किया है, मैंने उसको सब सच्चाई बता दी। मेरे खुद के पति परिवार सबको छोड़कर जो है अशोक के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सब परिवार को मैंने उसे छोड़ दिया और अशोक मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर बाद में सोचती है कि अशोक ने मुझे सूरज के लिए सॉरी बोलने के लिए कहा, ये कैसे हो सकता है। उसे काफ़ी टेंशन आता है और वो कहती है कि उस सूरज को तो मैं उसकी औकात दिखा दूंगी। जब से वो यहाँ पर आया है तब से अशोक और मेरे बीच में कुछ सही से नहीं चल रहा है। ये सोच कर शगुन जो है काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ पर जो है शराब की बोतल रखी होती है। शगुन शराब की बोतल ले लेती है और काफ़ी ड्रिंक करने लगती है। उसे काफ़ी टेंशन आता है। वो सोचती है कि उस अशोक के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उस सूरज को देख लूँगी मैं। सूरज को समझ कर रखा क्या है उसने, हर बात उसकी सुनता है, मेरी कुछ नहीं सुनता। और मुझे उसे सॉरी कहने के लिए कहा, मेरी इतनी बेइज्जती की। ऐसा सोच कर वो काफ़ी टेंशन ले लेती है और शराब के पैक पर पैक पिए जा रही होती है। वो कहने लगती है कि आदि की फ़ीस नहीं भरी, आदि तो उसे पापा बुलाता है। उस सूरज के कहने पर अशोक में इतने बदलाव आ गए, उसे मेरे सेक्रीफाइस नहीं दिखते कि मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। सब कुछ मेरा छोड़ दिया मैंने उसके प्यार में। मुझे ज़िंदगी अच्छी चाहिए थी, इसलिए मैंने रमन को छोड़ दिया, ऐसा वो कहती है और ज़ोर से जो है शराब की बोतल नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि उस सूरज को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूँगी। क्या समझ रखा है अपने आप को। दूसरी तरफ इशिता जो है काफ़ी पहले ही परेशान होती है और वहाँ पर जो है वो उसका रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पर जो है उसके बड़े जीजू से कॉल करने लगती है और कहने लगती है कि उसकी अक्का रो रही है। एक इमोशनल मूवी देखी उसने और रोने लग गई। तब इशिता कहती है कि मैंने आपको कितने बार मना किया है जीजू कि वो प्रेग्नेंट है, उसे जो है ऐसी इमोशनल वाली मूवी ना दिखाया करे, उसके ऊपर मतलब असर होता है। तब इसके जीजू कहने लगते हैं कि इशिता प्लीज़ तुम थोड़े टाइम के लिए आ जाओ, ये संभल नहीं रही है मेरे से। तब इशिता कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। फिर बाद में इशिता के जीजू जो है फ़ोन रख देते हैं। तभी वहाँ पर जो है इशिता बाहर आती है रेडी होकर और पहले ही रमन की माँ जो है काफ़ी परेशान बैठी होती है। इशिता वहाँ पर आकर कहने लगती है कि मुझे जो है अर्जेंट बाहर जाना है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। तभी उसकी माँ उसे काफ़ी डांटती है और कहने लगती है कि तुमने सारिका को जो है जॉब से निकाला है या नहीं, वो लड़की मुझे रूमी के आसपास भी नहीं चाहिए। तभी इशिता कहती है कि आप ऐसा कह रहे हैं मम्मी, मैं कहती हूँ कि मैं उसे समझा कर बोल दूँगी, पर वो उनके घर में की अकेली एक अर्निंग मेंबर है, अगर मैंने उसे जॉब से निकाल दिया तो। तभी वहाँ पर सिमी जो है वो कहने लगती है कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचती हूँ, खुद का देखो पहले। ऐसे इशिता को जो है टॉन्ट मारते हुए कहती है। इशिता कहती है कि मम्मी मैंने आपको कह दिया ना मम्मी जी, मैं उसे समझा कर बोल दूँगी तो मैं बोल दूँगी। बाद में इशिता जो है नीचे चलकर आ रही होती है। तभी रमन वहाँ पर जो है सारिका से बात कर रहा होता है कि तुम जो है यहाँ से मतलब चले जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से जॉब ऑफ़र कर दूँगा और तुम्हें अच्छे से जॉब मिल जाएंगे, ऐसा वो जो है कहने लगता है। तभी वहाँ पर इशिता जाती है और कहती है कि ये मेरी एम्प्लॉय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रमन इसके साथ में, और तुम्हें पता है कि घर में अकेली कमाती इसकी माँ जो है हमेशा बीमार रहती है। जो सारिका है वो सब कुछ बातें सुन लेती है और रमन और रिश्ता के बीच में बहस हो रही होती है। तभी रमन वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ शगुन जो है नशे में एकदम धुंध होती है। वो ऊपर से नीचे आती है और अशोक जो है कुछ क्लाइंट्स को लेकर जो है घर पर आता है मीटिंग करने के लिए। फिर शगुन जो है वो कहने लगती है सबके सामने कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जो है
अशोक जो है उसे रोकता है और साइड में लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर जो है शगुन नशे की हालत में होती है और अशोक की एक बात नहीं मानती। वो कहने लगती है कि सबके सामने मुझे तुमसे बात करनी है, और सब क्लाइंट्स के सामने बात करते हुए वो कहती है। फिर बाद में अशोक का भाई सूरज जो है वो कहने लगता है कि हमेशा ये ऐसे तमाशा करती है, आप क्लाइंट्स को लेकर दूसरी तरफ जाओ, मैं इसे देख लूँगा। ऐसा जो है वो कहने लगता है सूरज उससे। तभी अशोक जो है शगुन को सूरज जो है शगुन को पकड़ कर रखता है और अशोक जो है वो क्लाइंट्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शगुन जो है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी सूरज जो उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर बाद में शगुन को नीचे फेंक देता है। तभी शगुन जो है सूरज की काफ़ी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि औकात क्या है तुम्हारी, ब्राह्मण ने तुम्हें बराबर किया था, कैसे सबके सामने नीचा दिखाया था, याद है कि तुम्हें वो दिन कितनी बेइज्जती हुई थी तुम्हारी, और तुम मेरे और अशोक के बीच में आ रहे हो, मेरे और अशोक के बीच में आ रहे हो, ऐसा कहती है। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, औकात ही क्या है तुम्हारी, ब्राह्मण ने तुम्हारे साथ ठीक किया था, ऐसा वो उसे कहने लगता है। तभी जो सूरज है उसे काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है और वो वहाँ से निकल जाती है ड्राइवर के पास से चाबी लेकर। तभी वहाँ पर सूरज जो है वो ड्राइवर को बुलाता है और कहता है ये औरत आज की रात घर नहीं दिखनी चाहिए। दूसरी तरफ शगुन जो है वो नशे की हालत में ड्राइव कर रही होती है और उसकी गाड़ी जो है पेड़ से टकरा जाती है। तभी शगुन जो है बाहर निकलती है और देखने लगती है। रास्ते में जो है सबकी गाड़ियाँ रोक कर जो है वो रोकने लगती है सबको, शराब की बोतल लिए जो है पूरे रास्ते पर वो घूम रही होती है। दूसरी तरफ इशिता जो है उसकी अक्का को समझाकर घर पर लौट रही होती है वापस। तभी शगुन जो है वहाँ पर शराब पीते खड़ी होती है। तभी इशिता की कार से जो है उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी शगुन जो उसकी कार रोक देती है। बाद में इशिता जो है कार के बाहर आती है, देखती है तो शगुन नशे की हालत में एकदम धुंध। फिर बाद में वो शगुन को कहने लगती है कि शगुन तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। तभी शगुन कहती है कि हाँ ठीक हूँ मैं। फिर बाद में इशिता कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। तभी शगुन कहती है कि वो झाड़ को कहो साइड में हो जाने के लिए, मुझे कार चलाना है, वो बीच में आ रहा है। तभी इशिता कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है शगुन, इतनी शराब पी है तुम्हें। तभी बाद में इशिता कहने लगती है कि शगुन क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तभी शगुन कहती है कि वो घर नहीं जाना मुझे, और बाद में इशिता को कहती है कि बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुमसे बात करनी है, तुम सुनो मेरी बात। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ये लो तुम भी पियो। वैसे रमन ने अब तक तुम्हें पीने की तो आदत लगा दी होंगी, तुम शराब तो पीती होंगी ना। तब इशिता कहती कि नहीं। फिर वो कहती है कि रमन मेरे साथ में पिया करता था, ऐसा उसे कहने लगती। फिर वो कहती है कि तुम्हें एक सीक्रेट वाली बात बताती हूँ इशिता। शगुन जो है इशिता से कहने लगती है। वो कहती है कि शगुन मुझसे रमन मुझसे 5 साल इतना प्यार करता था कि उसने इस तिल की वजह से रूही को देखा तक नहीं, और बस क्या हुआ कि रमन मतलब मुझसे प्यार करना छोड़ दिया, ऐसा वो कहने लगती है। और कहती है कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं, जब तक फ़ायदा होता है तब तक साथ में रहते हैं। दूसरी तरफ रमन जो है बार बार जो है वो कॉल करने लगता है इशिता को, पर इशिता का फ़ोन जो है वो कार में होता है। तभी वो उठा नहीं पाती और शगुन जो है इशिता को वहाँ पर बिठा देती है, पर इशिता को कुछ भी कर जो है शगुन को वहाँ से लेकर जाना होता है। तभी इशिता जो है इसलिए शगुन की सारी बकवास सुनते हुए वहाँ पर बैठकर उसकी सारी बातें सुनती है और उसे साइलेंट कर वहाँ से उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर शगुन की बातें जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही होती है। इशिता सोचती है कि कुछ भी कर यहाँ से घर पर लेकर जाओ। यहाँ पर एपिसोड खत्म।